मूवी की स्टार्टिंग बाइबल के एक नरेशन से होती है जिसमें लिखा होता है कि मेरे बच्चों, मेरे लोगों, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें गॉड से डरना सिखाऊंगा। अब सीन चेंज होता है एक बच्ची की स्टोरी की तरफ। वो कह रही होती है कि मेरी मॉम बहुत रिलीजियस थी और जब मैं छोटी थी तो वो ये कहा करती थी कि गॉड की इबादत करो, और वो छोटी बच्ची ऐसा ही करती थी। लेकिन एक दिन किसी कारण से उसके पेरेंट्स उसे छोड़कर चले जाते हैं और उस दिन के बाद वो बच्ची का भगवान से भरोसा ही उठ जाता है। उस दिन के बाद वो भगवान पे विश्वास नहीं कर रही होती है। तब गॉड को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि मैं इन पे ऐसा वक्त लाऊंगा कि पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा और पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। अब प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर एक फरिश्ता आसमान से जमीन पर गिरता है जिसका नाम माइकल होता है। वो बहुत दुखी होता है और अपने पर काट लेता है क्योंकि उसे अब धरती पे इंसानों की तरह दिखना होता है। अब उसके बाद वो एक शॉप पे जाता है जहाँ पे वो अपने जख्म को ठीक करता है। उसके बाद वो बहुत सारी गन्स लेता है और बहुत सारे वेपन्स लेता है जिससे वो इंसानों का मुकाबला कर सके। जैसे ही वो बाहर जाता है तो दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि गरीब लोगों का दुनिया में क्या काम है। वो अमीर लोगों के स्टैंडर्ड को और लाइफस्टाइल को खराब कर रहे हैं। गॉड को उन्हें वापस बुला लेना चाहिए। तभी माइकल वहाँ पे आता है और उसके हाथ में 2 बैग्स होते हैं। अब दोनों पुलिस ऑफिसर उस पर गन पॉइंट कर लेते हैं। तभी रेडियो पर न्यूज सुनाई देती है कि सिटी में लोग मर रहे हैं। तब माइकल उन दोनों से कहता है कि वो चीज शुरू हो गई है, तुम दोनों मुझे जाने दो, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर माइकल की बात को अनसुना करके उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी माइकल उन दोनों पुलिस ऑफिसर में से एक पुलिस ऑफिसर की गन लेकर उसी के ऊपर पॉइंट कर देता है। तभी वो दूसरा पुलिस ऑफिसर कुछ अजीब सी हरकतें करने लगता है जैसे उसके अंदर कोई सोल आ गई हो, और वो माइकल से कहता है कि माइकल ये तुम क्या कर रहे हो, गॉड ने तुम्हें ऐसा करने तो नहीं कहा था। तब माइकल उससे कहता है कि मुझे परवाह नहीं कि गॉड ने क्या कहा था, अब मैं गॉड की बात नहीं मानता। तब वो पजेस ऑफिसर माइकल से कहता है कि तो ठीक है, तुम भी उन्हीं लोगों की तरह मारे जाओगे, और ये कहते हुए वह दूसरे पुलिस ऑफिसर को शूट कर देता है। तब माइकल उस पजेस ऑफिसर को शूट कर देता है और मार देता है। ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स इसलिए मारे गए क्योंकि इनकी गरीबों के खिलाफ बोलने वाली बात गॉड को पसंद नहीं आती है, क्योंकि गरीब लोग भी गॉड की ही क्रिएशन है। अब सीन शिफ्ट होता है एक लड़के की तरफ जो अपने ख्वाब में डर गया होता है और उसकी आंख खुल जाती है। उसका नाम जीव होता है। अब वो बाहर जाता है तो एक लेडी वहाँ पे आती है और वो उससे कहती है मुझे भी नींद नहीं आ रही है, और साथ ही वो ये भी कह रही होती है कि बस कुछ ही दिनों में ये बेबी यहाँ पे आ जाएगा और मैं उसे नहीं पाल सकूंगी, तो मैं इसे कहीं पे छोड़ दूंगी। तब जीव कहता है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, इसे हम दोनों मिल के पालेंगे। तब वो लेडी जीव से कहती है कि तुम दूसरों की फिक्र करना छोड़ दो और अपने बारे में सोचा करो। वो लेडी ऐसा इसलिए कह रही होती है क्योंकि जीव उसका फादर नहीं होता है और उस लेडी का नाम चार्ली होता है। अब अगली सुबह हम जीव के डैड को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट में होते हैं और उनका कुक एक कपल के लिए खाना बना रहा होता है जिनकी बेटी भी उनके साथ होती है। बाहर चार्ली स्मोकिंग कर रही होती है तो वहाँ पे एक पैसेंजर आता है जो कि उससे कह रहा होता है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या आप मुझे एड्रेस समझा सकती हैं। इसी के साथ ही वो उसे मैप देता है। तो चार्ली कहती है कि जब तुम जाना चाहते हो वो तो यहाँ से बहुत दूर है। तब वो आदमी कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया हूँ, लेकिन आपको इस प्रेगनेंसी की हालत में स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। उस पैसेंजर को एक मोबाइल फ़ोन चाहिए था ताकि वो पता लगा सके कि वो किस जगह में है और किसी अपने जान पहचान वाले से कांटेक्ट कर सके। तभी जीव वहाँ पे आ जाता है और वो उन दोनों को रेस्टोरेंट के अंदर ले जाता है। तभी वो पैसेंजर उसके फादर से कहता है कि क्या मैं आपको मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ, और उसके फादर उसे हाँ कर देते हैं। तभी जीव अपनी तरफ एक भयानक तूफान आता हुआ देखता है और अंदर रेस्टोरेंट के टीवी की स्क्रीन भी खराब होने लगती है और रेडियो पर सिग्नल भी नहीं आ रहे होते हैं, और वो पैसेंजर फोन पे बात कर रहा होता है उसकी कॉल भी डिस्कनेक्ट हो जाती है और सब समझ जाते हैं कि शहर में कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। तभी हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट में एक बूढ़ी औरत आती है और चार्ली जब उसके पास उसका ऑर्डर लेने जाती है तो वो बूढ़ी औरत उसके नाम का मजाक उड़ाने लगती है। कहती है कि चार्ली ये कैसा नाम हुआ, ये तो किसी लड़के का नाम लग रहा है, और वो मीट ऑर्डर करती है। और दूसरी तरफ जो कपल बैठे हुए होते हैं उनमें से वो लेडी उस बूढ़ी औरत से पूछती है कि क्या शहर में कुछ हुआ है, शहर के हालात खराब हो रहे हैं क्या। तब वो बूढ़ी औरत उस लेडी से कहती है तुम्हें फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जल्दी सब कुछ खत्म होने वाला है। चार्ली जब उस औरत के लिए मीट लेकर आती है तो वो बूढ़ी औरत उससे उसके बेबी के बारे में पूछती है और वो उससे कहती है कि ये मरकर रहेगा और शहर के सारे बच्चे मर जाएंगे। तब सामने बैठी हुई लेडी उस बूढ़ी औरत को मना कर रही होती है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, ऐसी फालतू की बातें आप मत कीजिए। तब वो बूढ़ी औरत बहुत जोर से चिल्लाने लग जाती है।
और उसे बुरा भला कहने लगती है। लेकिन तभी उस लेडी का हस्बैंड उठता है और उस बुरी औरत को मना करने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन वो बुरी औरत काफी अजीब थी और वो उस आदमी की गर्दन पे काट लेती है और वो उसकी स्किन खा लेती है। अब वो बुरी औरत काफी वहशी हो गई थी। सब अपने तरीके से उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वो बुरी औरत दीवार पे चढ़ने लगती है। तब जो जीव का फादर होता है वो गन उठाता है, उसे शूट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उस पे शूट नहीं हो पा रहा होता है। उसकी गन नीचे गिर जाती है। तभी जीव उस गन को उठाता है और उस बुरी औरत पे पॉइंट कर देता है। तब वो बुरी औरत जीव से कहती है कि तुम मुझे तो रोक लोगे लेकिन फिर भी तुम्हारा बच्चा नहीं बचेगा। तभी वो पैसेंजर अपनी गन से उस बुरी औरत को शूट कर देता है और वो मर जाती है। अब उस कपल में से हस्बैंड काफी जख्मी हुआ था जिसे बुरी औरत ने काटा था। वो उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं उनकी गाड़ी में मक्खियां भर जाती हैं। तभी वो लोग वापस आ जाते हैं। तभी वहाँ पे माइकल पुलिस ऑफिसर्स की कार में वहाँ पर आता है। जीव के फादर काफी डरे हुए होते हैं तो वो उस पे गन पॉइंट कर लेते हैं और कहते हैं कि तुम अपने दांत दिखाओ। वो उससे कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले एक बूढ़ी औरत आई थी जिसके दांत काफी अजीब थे। तो माइकल उन्हें अपने दांत दिखाता है, वो नॉर्मल होते हैं। जीव का फादर कहता है कि हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए प्लीज तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। तब माइकल कहता है कि पागलपन मत दिखाओ, उस बूढ़ी औरत जैसे न जाने कितने लोग आएंगे और हम सबको उनका मिलकर मुकाबला करना है। माइकल अपने वेपन्स में से उन्हें गन देता है एक एक करके और कहता है कि अगर कोई आए तो उसका हिम्मत से मुकाबला करना। और चार्ली से कहता है कि तुम अपना हाथ हल्का ही रखना। उसके बाद वो लोग अंदर आ जाते हैं जहाँ काफी अंधेरा होता है। जीव और चार्ली नीचे होते हैं और माइकल अपने साथ बाकी सारे लोगों को छत पे ले जाता है। तभी वहाँ पे एक आइसक्रीम वाला आता है जो कि काफी अजीब था, जिसके दांत उस बूढ़ी औरत जैसे थे और वो पजिश होता है और उसके हाथ और पैर काफी लंबे होते हैं और वे काफी अजीब तरह से चलता है। वो उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो लोग उसे शूट करके मार देते हैं। इसी तरह उनकी तरफ और सारी गाड़ियां आ रही थी जिसमें वो सारे पजिश लोग भरे हुए थे, लेकिन वो उनसे नहीं डरते और एक एक करके वो लोग सबको शूट करते हुए मारते जा रहे थे। वो कपल भी नीचे होता है। तभी एक लड़की आती है और उस कपल में से आदमी को खींच के बाहर ले जाती है और उसकी वाइफ से कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तभी माइकल वहाँ पर आता है, उन सब पजिश लोगों को मार देता है। अब जीव का बाप माइकल से पूछता है कि ये सब क्या है। तब माइकल उससे कहता है कि इंसानों ने गॉड के साथ हमेशा से बुरा किया और जब इस बार गॉड का इंसानों पर से भरोसा उठ गया, उसने ये सोचा कि इनको खत्म कर देना चाहिए। इसीलिए उसने मौत के फरिश्ते भेजे हैं जो कि अब एक एक करके इंसानों को खत्म कर रहे हैं। ये पजिश लोग तो सिर्फ एक सोर्स हैं। तब जीव माइकल से पूछता है कि तुम ये सब कैसे जानते हो। तब माइकल उससे कहता है कि कल तक मैं खुद भी एक फरिश्ता था लेकिन मैंने अपने आप को इंसान बना लिया। और वो कहता है कि गॉड का भी यही प्लान है कि इंसानों को खत्म कर दिया जाए, लेकिन मैं यहाँ दुनिया पर इसलिए आया क्योंकि मुझे उस बच्चे को बचाना है जो कि चार्ली पैदा करने वाली होती है। वो कहता है कि ये बच्चा बड़ा होकर दुनिया को बचाएगा, इसका बचना बहुत जरूरी है। तब चार्ली हैरान हो जाती है और कहती है कि मैं तो एक मामूली सी वेट्रेस हूँ, मेरा बेबी ऐसा कैसे कर सकता है। माइकल उससे कहता है कि गॉड की नजर में अमीरी गरीबी कुछ भी नहीं होती है और हमें सिर्फ इस बच्चे को बचाना है। वो कहता है कि अब ये पजिश लोग हमारी कमजोरियों को फायदा उठाकर हम पर अटैक करेंगे। अब ऊपर छत पे वो कुक और वो पैसेंजर होते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। कुक उस पैसेंजर से पूछता है कि तुम्हारे पास ये गन ऑलरेडी क्यों थी। तब वो पैसेंजर उससे कहता है कि ये मैंने अपने प्रोटेक्शन के लिए रखा हुआ था, क्योंकि लोग अगर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे तो मैं उन्हें इस गन से डरा दिया करता था। अब कुक भी उस पैसेंजर को अपने बचपन की बातें बताने लगता है। वो उससे कहता था कि जब मैं छोटा था तो मेरे डैड हमेशा पूछते थे कि क्या तुमने कभी कोई ऐसा काम किया है जिसपे तुम्हें अपने आप में प्राउड फील हो। वो दोनों दरअसल उस अटैक से डर चुके होते थे, इसीलिए वो इमोशनली टूट चुके थे और एक दूसरे से उनकी वीकनेस का पता कर रहे थे और बातों ही बातों में उस डर को भगाने की कोशिश कर रहे थे। अब नीचे जीव माइकल से पूछता है कि तुम गॉड के लिए क्या काम करते थे। तब माइकल उससे बताता है कि गॉड की एक आर्मी हुआ करती थी जिसे मैं लीड करता था। तब जीव उससे कहता है कि तो तुम गॉड को छोड़ के नीचे क्यों आए। तब वो उससे कहता है कि मुझे गॉड का फैसला अच्छा नहीं लगा। माइकल जीव से कहता है कि जब गॉड ने फैसला किया कि वो इंसान बनाएंगे तो मैं बहुत खुश हो गया था, लेकिन जब मैंने देखा कि इंसान पैदा हो रहे हैं और बड़े हो रहे हैं और बड़े होकर एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं और उनमें लालच आ जा रहा है, तो लगा तो मुझे भी बहुत बुरा है। लेकिन गॉड ने जब ये फैसला लिया कि इंसानों को खत्म कर दिया जाए तो मैं इंसानों में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था।
था, क्योंकि बेशक इस दुनिया में बुरे लोग हैं, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी तो हैं, जैसे कि तुम, जो कि बुराई के आगे नहीं झुकते। ना उनके दिल में कोई लालच है और ना ही वो किसी का कत्ल करते हैं। तो कहता है कि बस इसी चीज को रोकने के लिए मुझे जमीन पे आना पड़ा। अब सीन पास्ट की तरफ जाता है, जहाँ पे माइकल और गैब्रियल यानी कि ये दोनों भाई थे और वो दोनों बात कर रहे होते हैं और माइकल गैब्रियल से कहता है कि गॉड ने ये फैसला लेकर अच्छा नहीं किया। तब गैब्रियल कहता है कि तो क्या तुम गॉड के खिलाफ जाओगे? तब माइकल कहता है कि हाँ भाई, मुझे जाना पड़ेगा। तब गैब्रियल कहता है कि तब तुम भी उन लोगों की तरह मारे जाओगे। तब माइकल कहता है कि मुझे इसकी परवाह नहीं। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे फरिश्ते जमीन की तरफ जा रहे होते हैं और इसी के साथ स्टोरी प्रेजेंट में दोबारा आती है और हम देखते हैं कि उस रेस्टोरेंट के बाहर उस कपल को, जिसको कि उस बूढ़ी औरत ने काटा था, उसे बांधा होता है, क्योंकि उसकी जो वाइफ थी वो उससे बहुत प्यार करती थी और उनको पता था कि वो अपने हस्बैंड को बचाने के लिए जरूर आएगी। अब उसकी वाइफ जैसे ही अपने हस्बैंड को देख के बाहर जाने की कोशिश करती है तो वो कुक उसे रोक लेता है और वो कहता है कि उसके नजदीक अभी मत जाओ। और इसी के साथ उसका हस्बैंड फट जाता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है और उसकी वाइफ फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करती है। तभी कुक उसे रोकता है, जिसकी वजह से कुक की भी डेथ हो जाती है। अब वो औरत पागल हो चुकी होती है और अपनी बेटी से कह रही होती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अंदर वो लोग उस औरत को एक चेयर के साथ बांध देते हैं, क्योंकि वो बहुत पागल हो चुकी थी। नीचे अचानक से रेडियो चलने लगता है और उसमें न्यूज आ रही होती है कि अब जख्मी लोगों का इलाज किया जा रहा है। तब चार्ली कहती है कि हमें वहाँ पे जाना चाहिए, लेकिन माइकल उसे रोक देता है और उससे कहता है कि इस वक्त तुम्हारा बेबी और तुम्हारी जान सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। अब जीव चार्ली के पास जाता है तो चार्ली जीव से कहती है कि मैं कभी नहीं चाहती थी कि ये बेबी दुनिया में आए, अब देखो क्या से क्या हो गया। अब छत पर वो पैसेंजर पहरा दे रहा होता है तो वो नीचे देखता है कि नीचे एक बच्चा है और जो सारे पजेस लोग हैं वो उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। उसके दिल में उस बच्चे के लिए रहम आ जाता है और वो छत से कूद जाता है ताकि वो बच्चे को बचा सके। तभी वो देखता है कि वो बच्चा तो खुद ही पजेस था और वो बच्चा उस पर अटैक करने लगता है। तभी सारे पजेस लोग उसकी तरफ आ जाते हैं और सब मिलके उसे मार देते हैं। उस पैसेंजर को बचाने के लिए उस कपल की बेटी बाहर जाती है। तब चार्ली बहुत परेशान हो जाती है और वो कहती है कि कहीं वो लोग उसे भी न मार दें और वो माइकल से कहती है कि प्लीज इसको बचा लो। तब माइकल बाहर जाता है, उन सारे पजेस लोगों को शूट करके मार देता है, लेकिन तभी वो पजेस बच्चा अचानक से अंदर आ जाता है और उसके हाथ में चाकू होता है। वो चार्ली की तरफ बढ़ रहा होता है ताकि वो उसे मार सके, लेकिन जीव फौरन उसे शूट करके उस बच्चे को मार देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि चार्ली को बेटा हुआ है और माइकल चार्ली से कहता है कि इस बच्चे का बहुत ख्याल रखना होगा, गॉड ने मुझे ही चुना था इस बच्चे को मारने के लिए और मैं उनका हुक्म ठुकरा के यहाँ आ गया, यानी कि मैंने उनकी बात नहीं मानी और अब वो मेरे जैसा ही कोई फरिश्ता भेजेंगे। अगर ये बच्चा मारा जाता तो हम सब मारे जाते और अब जैसा कि ये बच्चा जिंदा है तो हमारे बचने की भी उम्मीद है। अब चार्ली को भी ये सुनकर खुशी होती है कि उसका बेबी आ गया है और वो उस कपल की बेटी से अपना बेबी मांगती है। तभी उस कपल की जो फीमेल थी, जो कि पागल हो चुकी है, वो अपनी बेटी से वो बच्चा छीन लेती है और कहती है कि ये बच्चा फरिश्तों को दे दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी माइकल उसे शूट कर देता है और जीव उसके हाथ से वो बच्चा ले लेता है। तभी हम देखते हैं कि माइकल का जो भाई था फरिश्ता गैब्रियल, वो जमीन पे आ चुका होता है और वो जीव के फादर को जख्मी कर देता है। तब माइकल जीव को कहता है कि तुम जितनी जल्दी हो सके इस बेबी को लेके यहाँ से चले जाओ। अब गैब्रियल माइकल के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम गॉड के ऑर्डर नहीं मानोगे तो क्या तुम बच जाओगे? तब माइकल गैब्रियल से कहता है कि भाई, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, दुनिया अब भी बच सकती है क्योंकि बच्चा जिंदा है। अब उन दोनों में काफी फाइट होती है और फाइट इतनी तगड़ी होती है, उसके बाद गैब्रियल अपने भाई माइकल को मार देता है और काफी दुखी हो जाता है और रोने लगता है, लेकिन उसे तो गॉड के ऑर्डर्स मानने थे। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही माइकल मर जाता है तो उस जैसे टैटूज जीव की बॉडी में भी बनने लगते हैं, जिससे हमें ये शो होता है कि जीव भी दुनिया के लिए कुछ करने वाला है। जीव का फादर बहुत जख्मी हो चुका होता है, लेकिन उसमें अभी भी कुछ सांसें बाकी थी। वो किसी तरह गैस लीक कर देता है और लाइटर ऑन करके पूरे रेस्टोरेंट को आग लगा देता है, लेकिन गैब्रियल किसी तरह वहाँ से निकलकर अपनी जान बचा लेता है और गैब्रियल अब वहाँ से निकलकर उस बच्चे का पीछा करने लगता है, यानी कि जीव की गाड़ी का। वो उनकी
गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है, जिससे उस कपल की बेटी मारी जाती है। और तभी वहाँ पर आ जाता है माइकल एक फरिश्ते के रूप में। तब गैब्रियल उसे देख के कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे? तब माइकल उससे कहता है कि तुमने तो सिर्फ गॉड का ऑर्डर माना, लेकिन मैंने गॉड की जरूरत समझी और जरूरत का ख्याल रखा, इसीलिए गॉड ने मुझे एक और मौका दिया है। वो उसे तलवार से जख्मी कर देता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं है। और ये सुनकर गैब्रियल ऊपर आसमान में वापस चला जाता है। अब माइकल जीव के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम दुनिया के प्रोटेक्टर हो, और ये कहकर वो वापस आसमान में चला जाता है। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम चार्ली और जीव को देखते हैं गाड़ी में जो कहीं जा रहे होते हैं, और उनके पास वो छोटा सा प्यारा सा बेबी भी होता है। उनकी गाड़ी के पीछे की सीट पर बहुत सारे वेपन्स पड़े होते हैं, जिसे देखकर हमें ये पता चलता है कि गॉड अभी भी गुस्सा है और इंसान उनके द्वारा भेजे गए पजेस लोगों से अभी भी लड़ रहे हैं। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें, और प्लीज़ मेरा नया चैनल तो सपोर्ट करें। बाय बाय।